उदयपुर के लोसिंग ग्राम पंचायत में गुरुवार सुबह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस विषय को कई बार ग्रामीणों द्वारा उठाया भी गया। इस विषय पर जब हमने सरपंच हेमंत श्रीमाली से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या आपके लोसिंग के अंदर एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जी जिसके स्कूल प्रशासन के द्वारा और कई बार ग्रामीणों के द्वारा आपको ये अवगत कराया गया कि उस स्कूल की हालत बद से बदतर है, जी वहां पर इमारत जर्जर हो रही है। इस पर आपने क्या एक्शन लिया? सर, वो विषय मेरे भी संज्ञान में है और पिछले 1 साल से मैंने जिला कलेक्टर महोदय को 10 बार और जिला स्तरीय जन सुनवाई और उपखंड स्तरीय जन सुनवाई होती है उसमें और पंचायत समिति की जो जनरल हाउस की बैठक होती है, निरंतर मैंने सिर्फ उस स्कूल का ही नहीं वरन पूरी पंचायत समिति के सभी स्कूलों का मामला उठाया, पूरी पंचायत समिति के और सारे स्कूलों की हालत बद से बदतर हो रही है। सभी जगह छतों के प्लास्टर गिर रहे हैं, कमरों में स्थिति चिंताजनक है, सभी जगह छात्र बैठते हैं। और ग्राम पंचायत लोसिंग का सरपंच होने के नाते मैंने जिला कलेक्टर महोदय को और विकास अधिकारी महोदय को यह अवगत कराया कि पंचायतों के अंदर मरम्मत के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए का बजट होता है। ये एक बाध्यता है सरकार की कि मरम्मत के लिए पंचायत 1 लाख रुपए से ज्यादा का बजट खर्च नहीं कर सकती है। लेकिन उस स्कूल में जहाँ छत के प्लास्टर को करना या छत को रिपेयरिंग करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए की कम से कम आवश्यकता होती है। तो सरकारी बाध्यता के चलते बजट को 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है। जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर से हमारे विद्यालय में लोसिंग ही नहीं वरन किसी भी स्कूल में मरम्मत के लिए कोई राशि स्वीकृत आज दिनांक तक नहीं की गई। हमने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य है उनको भी अवगत कराया, प्रधान जी को अवगत कराया, विकास अधिकारी जी को अवगत कराया। प्रशासन की ये लापरवाही रही और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया और कोई जनहानि नहीं हुई। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हर बार भगवान आपका साथ दे ये जरूरी नहीं। आप अच्छे जन प्रतिनिधि हैं, कई वर्षों से आपका परिवार लोसिंग में लोगों की समस्याएं सुनता आया है, पर इस तरह की जो हालात यहाँ पर स्कूलों में हो रहे हैं, लोगों ने यहाँ तक कहा कि अभी तक तो चलो कोई जनहानि नहीं हुई, भविष्य में अगर कोई जनहानि हो जाए और फिर हम अपना सर पकड़े, उससे अच्छा इस स्थिति पर कब तक काबू पाएंगे? इसमें चैनल के माध्यम से आम जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? सर, मैं आम जनता को आश्वस्त ये करना चाहता हूँ। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कितने ही पत्र लिख दिए हैं, सभी पत्रों की प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है। सभी जनरल हाउस में जो मैंने मुद्दा उठाया उसकी अखबारों की कटिंग मेरे पास मौजूद है कि मैंने हर विषय पर जिला कलेक्टर महोदय के ध्यान में लाए हैं, क्योंकि बाध्यता हमारी ये है। मैं मेरी बात ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी पंचायत समिति की स्थिति ये है, सभी स्कूलों की हालत चिंताजनक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक स्कूल का निरीक्षण करवाया जाए ताकि प्रशासन के सामने असलियत आवे। और इस विद्यालय को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी ज्ञान में लाया जा चुका है। हमने कलेक्टर साहब को यह भी कहा है कि ये पंचायत डीएमएफटी में आती है और पिछली गहलोत सरकार के समय डीएमएफटी में 3.5 लाख रुपए इस स्कूल भवन की मरम्मत के लिए पास हुए थे, लेकिन उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है अभी तक और कोई टेंडर शिक्षा विभाग ने नहीं लगाया। यदि समय रहते वो टेंडर गहलोत सरकार के समय जो 3.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृति हुई, समय रहते उस टेंडर को स्वीकृत कर दिया जाता तो आज जो छत का प्लास्टर गिरा वो प्लास्टर नहीं गिरता। और मैं प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रहा हूं, जो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो जनप्रतिनिधि है उन पर सीधा आरोप लगा रहा हूं कि पंचायतों में भेदभाव की नीति जारी है, जिसके कारण जो कांग्रेस समर्थित सरपंच है, जो कांग्रेस समर्थित पंचायत है, उनमें विकास के लिए राशि में भेदभाव किया जाता है। जी, अब आज चैनल के माध्यम से क्या ये स्पष्ट कर पाएंगे कि चलिए पंचायत में वहां पर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, पंचायत के बड़े नेता भेदभाव कर रहे हैं, पर आप जनप्रतिनिधि हैं, इस व्यवस्था को कब तक दुरुस्त करा पाएंगे? सर, मैं मेरे स्तर से पंचायत का जो 1 लाख रुपए की राशि है वो मैं आज ही सचिव साहब को कह स्वीकृत करवा रहा हूँ। और मेरे स्तर से जो मजदूर कारीगर लगाने और भामाशाहों से सहयोग लेकर भी मैं प्रशासन के भरोसे नहीं रहूंगा। मैं भामाशाहों से सहयोग लेकर भी इस कार्य को चालू करवा रहा हूँ कल से। ठीक है, धन्यवाद। भामाशाहों के सहयोग से करूंगा, मुझे अब सरकार पर विश्वास नहीं है। तो सुना आपने, सिर्फ 1 लाख का बजट। उन्होंने बताया कि पंचायत के पास स्कूलों की मरम्मत के लिए सिर्फ 1 लाख का बजट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार ने 3.5 लाख रुपए पास भी किए थे, पर शिक्षा विभाग ने टेंडर नहीं किया
और साथ ही यह भी आश्वस्त भी किया कि कल से ही काम शुरू हो जाएगा, चाहे इसके लिए भामाशाह से सहयोग ही क्यों न लेना पड़े। उन्होंने मौजूदा सरकार पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। अब आप सुनिए स्थानीय ग्रामीण भारत राजपूत का क्या कुछ कहना है। तो सुना आपने, पहले भी कई बार अवगत कर चुके हैं, पर स्थिति जस की तस है। कल को कोई बड़ा हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल हम भी यही कहेंगे। समय रहते इसको दुरुस्त करवाया जाना चाहिए। एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने का परिचय देने की आवश्यकता है। इसके लिए चाहे तो जन सहयोग भी लेना पड़े तो लें, पर विद्यालय को दुरुस्त जल्दी करावे। नमस्ते। लोसिंग स्कूल की ये जो कंडीशन देख रहे हैं, लोसिंग स्कूल की ये हालत बहुत जर्जर हो गई है। बिल्डिंग पूरी जर्जर हो गई है। टीचर ने जयन सर को और शिक्षा विभाग अधिकारी महोदय को पहले भी अवगत कराया गया कि लोसिंग उच्च माध्यमिक विद्यालय की कंडीशन बहुत ख़राब है और पूरी बिल्डिंग जर्जर है। पूरा सीमेंट गिर रहा है, बच्चों के ऊपर बरामदे में पूरी सीमेंट गिर रही है। तो महोदय से और सरपंच महोदय को भी एप्लीकेशन देके निवेदन किया गया है कि बिल्डिंग की सुधार के लिए कुछ सहयोग करें। वह महोदय शिक्षा विभाग महोदय से निम्न निवेदन है कि बिल्डिंग की हालत को देखें एवं बच्चों का भविष्य देख के किसी के जान के साथ खिलवाड़ न होए और बाद में ऐसा होगा कि किसी के साथ कोई घटना हो जाएगी, फिर प्रशासन दौड़ेगा, सरपंच दौड़ेंगे, जनप्रतिनिधि दौड़ेंगे। लेकिन पहले जिस कंडीशन में स्कूल की कंडीशन है वहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। महोदय करके कृपया करके जितने भी गवर्नमेंट के अधिकारी महोदय है, शिक्षा विभाग अधिकारी, सरपंच महोदय, प्रधान, एमएलए, किसी भी कोटे से अर्जेंट लोसिंग स्कूल की तरफ से मैं लोसिंग की स्कूल की तरह स्कूल में कार्य करावे।